एक बार दोबारा करवाऊंगा इसी को। स्पर्श, सैटरडे को तुम ट्यूशन आना भूल गए थे। ये ऐसा भी होता है। अरे चलिए जी, तो हम ये देख रहे थे हार्ट वाला फंक्शन। एक बार इसका डायग्राम बनाऊंगा, दोबारा समझाते हैं कैसे करें। ये तो हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद इसको नाम दे दिया V1, वॉल्व 1 ये V2, वॉल्व 2 और ये वाला V3, वॉल्व 3 और ये V4 वॉल्व 4। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये V6 है, ये V7 है, ये V8 है, ये V9 है, ये V10 है, ये V11 है, ये V12 है, ये V13 है, ये V14 है, ये V15 है, ये V16 है, ये V17 है, ये V18 है, ये V19 है, ये V20 है, ये V21 है, ये V22 है, ये V23 है, ये V24 है, ये V25 है, ये V26 है, ये V27 है, ये V28 है, ये V29 है, ये V30 है, ये V31 है, ये V32 है, ये V33 है, ये V34 है, ये V35 है, ये V36 है, ये V37 है, ये V38 है, ये V39 है, ये V40 है, ये V41 है, ये V42 है, ये V43 है, ये V44 है, ये V45 है, ये V46 है, ये V47 है, ये V48 है, ये V49 है, ये V50 है, ये V51 है, ये V52 है, ये V53 है, ये V54 है, ये V55 है, ये V56 है, ये V57 है, ये V58 है, ये V59 है, ये V60 है, ये V61 है, ये V62
है जी, अब इसमें ये हार्ट का डायग्राम है। अब इसके फंक्शन देखिएगा आप। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है कैपिलरी, एक होती है वेन और एक होती है आर्टरी। और अब कैपिलरी तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपको दो जो है वेन्स दिखाई दे रही होगी। एक तो है मेन वेन जिसको वेना कावा बोल देते हैं, और एक है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको दो तरीके की आर्टरी मैंने लिखा है यहाँ पर, मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो दो आर्टरीज होती हैं, एक को बोलते हैं मेन आर्टरी, एक को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दो होती हैं वेन्स, एक को बोलते हैं मेन वेन, एक को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो जो वेन है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पंप है और उस पंप से हमने पाइप निकाल रखा है और उस पाइप से हमें पानी फेंकना है, कहीं भी कोई गाड़ी धोनी है या कोई बाइक धोनी है, ठीक है। तो अब गाड़ी पर या बाइक पर डस्ट वगैरह लग जाती है, मिट्टी चिपक जाती है जगह जगह, तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी तेज़ प्रेशर से पानी निकले। तो जब बड़ी तेज़ प्रेशर से पानी हमको चाहिए होता है, तो हम ये चाहते हैं कि उसका जो पाइप हो वो थोड़ा सा मोटा हो, नहीं तो पाइप उस तेज प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और जगह जगह पाइप में होल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि ये जो आर्टरी है, मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, आप देख रहे हैं कि मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी ये बराबर में है। तो ये ना काफ़ी थिक बनाएंगे, थिक का मतलब काफ़ी मोटी बनाएंगे। उससे होता क्या है कि ये जो मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी है डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी हुई है। तो हार्ट जब ब्लड फेंकता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर पर फेंकता है। अब जब तेज़ प्रेशर पर कोई भी लिक्विड जब है, जब तेज़ प्रेशर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो पाइप जो भी है, जिस भी पाइप के थ्रू वो लिक्विड फ्लो करेगा, वो पाइप जो है उसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा मोटा होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि उसमें जगह जगह होल्स हो जाएंगे, वो पाइप फट सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो मेन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों काफ़ी थिक वॉल बनाई गई है। इनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं ताकि ये उस प्रेशर को झेल पाए, उस प्रेशर को सह पाए। और जो पल्मोनरी वेन है और मेन वेन है, तो वेन का क्या काम होता है? वेन वो पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड हार्ट के अंदर आता है। तो वेन के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा और आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट में से बाहर जाएगा, ऐसा होता है। तो ये काम तो वेन का और आर्टरी का होगा। वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती हैं, और आर्टरी क्या करती हैं कि ब्लड को हार्ट में से बाहर लेकर जाती हैं, बाहर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम ये देखेंगे, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल। इसको लेफ्ट इस वजह से बोला जाता है कि माना जाता है कि हार्ट ऐसे रखा हुआ है, सीधा हार्ट इस तरह से रखा हुआ है, तो हार्ट का लेफ्ट साइड ये हो गया, राइट साइड ये हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, तो इसलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोल दिया, इसको राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये ऊपर वाले जो छोटे दो चैम्बर्स हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। और इसका जो प्लूरल फॉर्म है, एट्रियम का जो प्लूरल फॉर्म है, उसको एट्रियम्स ना बोलकर उसको एट्रिया बोलते हैं। जैसे रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडिया ही होता है, ऐसे ही एट्रियम का प्लूरल फॉर्म जो है वो एट्रिया होता है, ठीक। आगे चलते हैं। होता क्या है कि जैसे ये पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही है? लंग्स से आ रही है। तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स में भी लंग्स में भी ब्लड होता है, और जो ब्लड है, जैसे लंग्स जो है वो डायरेक्टली नोस्ट्रल से नेसल पैसेज से कनेक्टेड है। तो हमने सांस ली, तो हमने जब सांस ली तो हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन जो है वो आकर हमारे लंग्स में मिक्सअप हो जाता है। लंग्स में जब वो मिक्सअप हो जाएगा, तो लंग्स में क्या है? लंग्स के अंदर जो है ब्लड भरा हुआ है, तो उस ब्लड में जब ऑक्सीजन मिक्सअप होगा तो वो ब्लड क्या रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। तो लंग्स से जो ब्लड आया वो लेफ्ट एट्रियम में आया, तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है। अब लेफ्ट एट्रियम, हार्ट का क्या काम है? वो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही उसके अंदर ब्लड आया तो वो एक्सपैंड हुआ। भाई किसी भी कोई एक बलून समझिए, उस बलून के अंदर आपने पानी भरा, तो बलून एक्सपैंड होगा, ठीक है। अच्छा, हार्ट का
प्रोसीजर ही है ये। हार्ट का वर्किंग ही ये है कि वो एक बार एक्सपेंड होगा तो तुरंत फिर कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो जैसे ही एक्सपेंड हुआ तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम फूल गया एकदम और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये वाला जो वॉल्व था V1, ये वाला वॉल्व जो है क्योंकि वो खुल गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके जो वॉल्व्स हैं, जो साइड में जो वॉल्व्स लगे हैं वो वॉल्व्स खुल जाएंगे। तो जैसे ही उसको हमने दबाया, मतलब उस नेचुरली जब वो दबाया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होते ही इसके अंदर जितना भी ब्लड था वो सारा ये वॉल्व खुला, वॉल्व V1 वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड इकट्ठा हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो वॉल्व V3 है, ये वॉल्व V3 खुल गया। वॉल्व V3 से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी के थ्रू गया और मेन आर्टरी जिसको हम एओर्टा भी बोलते हैं, वो मेन आर्टरी सीधा का सीधा उस ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो बॉडी पार्ट्स के पास धीरे 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 वो ब्लड पहुँचना शुरू होता है। अब वो जो ब्लड है वो क्या करता है कि अपने अंदर की जितनी भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को देता चला जाता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन धीरे धीरे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में, तो बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करते रहते हैं, वापस करते रहते हैं ब्लड। तो ब्लड खुद तो डीऑक्सीजनेट होता रहता है। डीऑक्सीजनेट का मतलब ऑक्सीजन उसमें से खत्म होती रहती है। ठीक है, खुद तो डीऑक्सीजनेट होता रहता है और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने लगता है। ठीक है, अब वो पूरी बॉडी के सारे बॉडी ऑर्गन्स में सब जगह घूम आया। घूमने के बाद में फिर वो ब्लड पहुंचा यहाँ पर सीधा मेन वेन में। ठीक है, मेन वेन क्या करती है, मेन वेन जो है इसके अंदर जब ब्लड पहुंचा तो अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। तो उसके अंदर क्या स्टोर्ड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो ब्लड सारा का सारा यहाँ पर आ गया। इसमें राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जैसे ही राइट एट्रियम एकदम से एक्सपैंड हो गया, फूल गया। फूलने के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो वॉल्व V2 है ये खुल जाएगा। जैसे ही ये खुलेगा, इसके खुलने से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने के तुरंत बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये वॉल्व V4 खुल जाएगा। इस वॉल्व के खुलते ही सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा। तो लंग्स में जब ब्लड पहुंचा तो अब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं थी, अब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके अंदर। तो अब क्या होगा, लंग्स जो है वो नेसल पैसेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो ब्लड है वो ब्लड तो लंग्स में ही रह जाएगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नेसल पैसेज के थ्रू बाहर चली जाएगी। मतलब जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। बताइए जी, क्लियर है? और ये प्रोसीजर लगातार थ्रू आउट अवर लाइफ, जब तक जिंदगी है तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, हार्ट कभी रुकता तो नहीं है, रुकता तो नहीं है, या रुकता है? कभी रुकता तो होगा, कभी तो रुकता होगा। सर जब मरने वाले जीवित व्यक्ति का लिविंग लिविंग मैन, लिविंग मैन, हाँ, पी से चलिए कोई बात नहीं। जब हम छींकते हैं ना, जब हम छींकते हैं तो एक माइक्रो सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकता है। इसीलिए सुना होगा इंग्लिश में गॉड ब्लेस यू, हिंदी में शतजीवी, उर्दू में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है कि अभी जीते रहो, हार्ट अब रिफ्रेश हो गया है। तो जैसे सिस्टम खुद को रिफ्रेश करता है ना, तो वैसे ही हार्ट भी खुद को रिफ्रेश करता है जब छींक आती है। और कई बार आपने नोटिस करा होगा, अगर लगातार 4-5 बार छींकें आ जाती है तो चेस्ट में और इनफैक्ट यहाँ पर पीछे बैक में भी ना सुई सी चुभती है, दर्द होता है बड़ी तेज। ठीक है, वो दर्द इसी वजह से होता है क्योंकि ज़्यादा देर तक भी छींकें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, माइक्रो सेकेंड बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन होता है, बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन। माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, 1 को 1 सेकंड को 10⁻⁶ यानी कि 10 लाख से अगर डिवाइड करा जाए तो इतने कम ड्यूरेशन के लिए हार्ट रुकता है। ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेगा, ज़्यादा देर के लिए रुका तो फिर आदमी बचेगा ही। ठीक है, चलिए जी, अब यही जो चीज़ हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करना सर, हार्ट फंक्शन नहीं करता अच्छे से। हाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो वेंटिलेटर में तो आ गया सर, जब कंट्रैक्ट होगा वो V4 की जगह V2 में वापस चला गया। हाँ, ये गड़ा होता है इसमें कि जब भी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब भी इसके अंदर ब्लड आएगा, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्व V2 जो है ना, वॉल्व V2 का कंट्रोल पूरा राइट एट्रियम में,
तो जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ही ये खुलेगा, नहीं तो ये बंद नहीं रहेगा। राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से, इसके दबने से ही ये वाला वॉल्व खुलेगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। एक बलून की बात समझिए कि बलून का जो माउथ है जिससे हवा भरते हैं, अगर बलून को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर बलून को दबाएंगे तो बलून मतलब उसी बलून का माउथ खुलेगा, उसके बराबर वाले बलून का माउथ नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये दो बलून से एक तरह से। तो ये वाला जो माउथ है V2, ये कौन से बलून का है? राइट एट्रियम का। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी इसका माउथ खुलेगा, नहीं तो ये बंद रहेगा। सिमिलरली ये जो V4 है, ये राइट वेंट्रिकल वाले बलून का माउथ है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ये माउथ इसका खुलेगा। मेरी बात क्लियर सभी को? ठीक है। अच्छा, तो यही कहानी आगे लिखी हुई है, पेज नंबर 4 पर आ जाइए। The left atrium is connected to the left ventricle through a valve V1 and the right atrium is connected to the right ventricle through another valve V2. ठीक है, तो जो left atrium that one is connected to the left ventricle through valve V1. तो यही जो चीज़ मैंने आपको बताई है पूरी कहानी के किस तरीके से ये कहाँ पर ब्लड पहले आएगा, फिर कहाँ पर ब्लड बाद में जाएगा, तो ये जो पूरी कहानी है इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको ये समझ में आती चली जाएगी। The left atrium is connected to the left ventricle through a valve V1 as shown in figure, and the right atrium is connected to the right ventricle through another valve V2. Page number 4 पर होगा। Next point है, these valves prevent the backflow of blood into atria। वही आपकी वाली बात कि ये जो valves है, ये ब्लड का बैक फ्लो, मतलब कि इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये इसमें चला जाए, है ना, उस बैक फ्लो को रोकते हैं ये valves। ठीक है, एक मिनट। अच्छे से फंक्शनिंग नहीं है तब तो पॉसिबल है। हाँ, तब तो पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि किसी की कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो डॉक्टर स्टंट डालते हैं हार्ट में। सुना है? हार्ट का कई बार ऑपरेशन होता है तो हार्ट में स्टंट कहते हैं उसको। स्टंट का मतलब क्या है कि एक रिंग होता है, तो उस रिंग को एट्रियम में डाल देते हैं और वो फिर खुल जाता है, तो जगह बन जाती है इसकी फ्लो होने की, आर्टरी के अंदर से ब्लड फ्लो होने की। ठीक है, तो ब्लड मतलब हार्ट में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी वो जो कार्डियक सर्जन होते हैं वो उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक करते हैं उसको। ये अभी तक जो है BPSG का ही हमारे पास पढ़ता रहा, उसी के अभी तक हाईएस्ट मैथ्स में 96 है, साइंस में 94 है। एक एक करके इन्हीं के मैसेज आ रहे हैं। ये ज़रा देखते रहते हैं ना बच्चे, ये भेज रखा है सबको मैसेज कि भाई नंबर भेज दो अपना, तो वो पहले देखते रहते हैं कि पहले दूसरा बच्चा भेजेगा, कहीं मैं भेज मेरे उससे कम ना हो। कहाँ है आपके स्कूल में, शायद जानते हो BPSG वहाँ KW में रहता है, उसके 96 है मैथ्स में, साइंस में 94 भेजा है इसने अपना वो, सभी में 90 से ऊपर। 1 मिनट वेट करिए जो बस 1 मिनट में। आज फिर से आग बना लो, आज दूसरी आग बना लो।
अब नहीं आते, पहले आता था डायग्राम बनाने के लिए, पर्टिकुलरली हार्ट का बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो अगर क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप तो उसमें डायग्राम आप बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, लेबलिंग करने के लिए आता है इसका हार्ट का ना। बायो के डायग्राम्स डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे, वो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कोई आएगा तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मान लीजिए उन्होंने फंक्शनिंग पूछ ली ब्लड की, हार्ट की फंक्शनिंग पूछ ली, तो आप डायग्राम बना देंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे सेल के बारे में अगर कुछ पूछते हैं, 9th में आपने देखा होगा सेल के बारे में कुछ भी पूछते थे, तो आप उसमें वो सेल का जो छोटा सा डायग्राम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो सारा बना कर दिखा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डायग्राम जो है वो तो जितना बना देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है चेक करने वाले को। क्योंकि थ्योरी जो है ना, थ्योरी मतलब खुद आप सोचिए कि अगर आपको 10 या 15 या 100 कॉपियाँ दे दी जाए आंसर शीट से और ये कहा जाए कि चेक करो इसको, तो आप रुकोगे कि इस आंसर शीट पर आप खट ऐसे 2-3 लाइन पढ़ी, अच्छा हाँ ठीक सा लिखा हुआ है, कुछ नंबर दे दिए, है ना। तो मतलब ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ टीचर का दिमाग ख़राब हो जाता है कॉपी चेक करते टाइम, तो उसका दिमाग को थोड़ा सा अच्छा महसूस कराना है। तो अच्छा महसूस तभी होगा जब कोई पिक्चर बनी हुई होगी उसके अंदर। अगर आपके पास एक न्यूज़पेपर रख दिया जाए या 10 न्यूज़पेपर रख दिए जाए अलग अलग, तो आप सबसे पहले वही न्यूज़पेपर उठाओगे जिसमें सामने कोई फ़ोटो बनी हुई होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहाँ पर डायग्रामेटिक अप्रोच होगी वहाँ पर बंदा रुकेगा और फिर रुकेगा तो उसको पढ़ेगा। तो इसी वजह से कभी भी आप देखो रास्ते में भी कहीं पर जा रहे हो, तो अगर कोई आइसक्रीम का ऐड है या किसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड है, किसी भी चीज़ का खाने पीने की कोई भी चीज़ है उसका ऐड है, तो उसमें आजकल बड़ी उनकी ना फ़ोटो बनाई जाती है। अगर उस पर लिख दिया जाए कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ बनाई जाती है ऐसे, तो उसको कोई रोक कर गाड़ी अपनी पढ़ेगा, हाँ मैं पढ़ लूँगा ऐसे, वो नहीं पढ़ता। हाँ, डायग्राम देख के ये बड़ा अच्छा, फ़ोटो देख कर अच्छा धोनी है इसके ऐड में, फिर तो कुछ बात होगी। ठीक, तो फ़ोटो देख कर ही बंदा रुकता है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो these valves prevent the backflow of blood into atria and the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body. ठीक है, फिर थर्ड है this is because when the ventricles contract, the valves V1 and V2 close automatically so that the blood may not go back into atria. ठीक है, तो जब भी ventricles contract होती हैं, जैसे ये वाली ventricle contract हुई तो V3 ही खुलेगा, V1 नहीं खुलेगा। ये वाली ventricle contract हुई तो V4 ही खुलेगा, V2 नहीं खुलेगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोकने के लिए। ठीक है, सो ऑल द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट एप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक अ पंप। तो एट्रिया और एट्रियम और ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये एप्रोप्रिएट टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है ताकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। ठीक है, A sheath of tissue called pericardium protects the muscular heart. A sheath of tissue called pericardium. ये pericardium होती है पूरी की पूरी एक शीट होती है टिश्यू की, तो ये पूरे के पूरे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है कि हार्ट किसी और ऑर्गन को डिस्टर्ब ना करने लगे या कोई और ऑर्गन हार्ट की फंक्शन को डिस्टर्ब ना करने लगे, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये बनाई गई है। द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ये वाला इधर वाला चैम्बर और इधर वाले दोनों चैम्बर, इनको एक बीच में पार्टीशन लगाया है, इसको सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम से इन दोनों को जो है अलग अलग सेपरेट आउट करा जाता है। As we have discussed earlier also that arteries, veins and capillaries are called blood vessels. Let's discuss about the blood vessels in detail. तो blood vessels के बारे में जरा डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया था आर्टरीज में और वेन्स में, कि आर्टरीज जो है, आर्टरीज जो ब्लड है उसको हार्ट से बाहर की तरफ लेकर जाती है। ये देखिए हार्ट से बाहर की तरफ क्या ले जा रही है, मेन आर्टरी। हार्ट से बाहर की तरफ क्या ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को ले जाती है, इसीलिए वो थिक वॉल्ड होती है। और वेन्स जो है हार्ट के अंदर लेकर आती है ब्लड को। पल्मोनरी वेन अंदर जा रही है, मेन वेन अंदर लेकर आ रही है, तो ये अंदर लेकर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, हम देखते हैं आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक आर्टरीज ब्लड को लेकर जाते हैं। सेकंड है आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। तो ब्लड जो है हार्ट से जब बाहर निकलता है तो वो बहुत हाई प्रेशर पर निकलता है, तो इस वजह से जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। थर्ड देखेंगे
The main artery called aorta is connected to the left ventricle of the heart through a valve V3. जो मेन आर्टरी है aorta is connected to the left ventricle of the heart. तो मेन आर्टरी लेफ्ट ये वाला मेन आर्टरी is connected to the left ventricle of the heart through a valve V3. The main artery carries oxygenated blood from the left ventricle to all the parts of the body. तो यही जो मेन आर्टरी है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी के टू ऑल बॉडी पार्ट्स ये ब्लड को लेकर जाती है. अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल. एक दूसरी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, ये कनेक्टेड है किसके साथ में, राइट वेंट्रिकल के साथ में ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल्व V4. तो ये वॉल्व V4 के थ्रू कनेक्टेड है. आगे चलेंगे. द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. तो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली पल्मोनरी आर्टरी ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है. ठीक है, तो ये तो आर्टरीज का काम हुआ. फिर बात करेंगे हम कैपिलरीज की. तो कैपिलरीज क्या होती हैं, जैसे हमने आर्टरीज की बात करी. आर्टरीज क्या काम करेगी, ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी. वेन्स क्या काम करेंगी कि बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आएंगी, वो वेन्स का काम है. कैपिलरीज क्या करती हैं, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है उसी को हम कैपिलरी बोलते हैं. तो कैपिलरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी और वेन को, मतलब थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स और थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, उन दोनों को ज्वाइन करती हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है, तो देखिए द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स. तो आर्टरीज को वेन्स में कनेक्ट करने वाली जो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज बोल देते हैं. Thus capillaries are in between the arteries and veins. तो कैपिलरीज जो है ना वो आर्टरी और वेन के बीच में होती है. ठीक है, तो ये देखिएगा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हमने इस तरह बनाई आर्टरी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से रहेगा. तो आर्टरी जो है
आर्टरी क्योंकि हार्ट से निकलती है और पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आर्टरी जो है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी। भाई जो भी हार्ट से निकला, तो हार्ट से जैसे ये जो मेन आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी। तो हमने ये कहा कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई तो उसके बाद जो ये वेन आएगी, ये वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। तो हमने कहा कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरी के थ्रू, तो फिर ये कैपिलरी, ये जो बीच में हमने थोड़ा एक्सपैंड करके इसको दिखाया, मैग्नीफाई करके दिखाया, ये कैपिलरी है, ये ना, ये मैंने बड़ा बना कर दिखाया है। आप कहेंगे ये तो आर्टरी थिक वॉल्ड होती है, ये थिन वॉल्ड होती है ना, और ये एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड है, तो इसको इतना बड़ा क्यों करके दिखाया है? तो हमने मैग्नीफाई करके दिखाया है कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये बीच में कैपिलरी है, और कैपिलरी के थ्रू ही जनरली जो भी एक्सचेंज प्रोसेस है वो कैपिलरी के अंदर ही होता है। आर्टरी से वेन में जब ब्लड पहुंचता है, तो आर्टरी में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो वो कैपिलरी में जैसे ही पहुंचा, उसके बाद वेन में पहुंचेगा ना, कैपिलरी में जैसे ही पहुंचा तो उसने जो भी उसके अंदर फूड पार्टिकल्स थे, कुछ भी न्यूट्रिशन था, वो और ऑक्सीजन, वो तो उसने बॉडी सेल को दे दिया, और बॉडी सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी को पकड़ा दिया। ऐसे ही इधर भी एक बॉडी सेल था, तो उसने फूड और ऑक्सीजन वो तो दे दिया बॉडी सेल को, और बॉडी सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड उसको पहुंचा दी। तो अब ब्लड के पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो वो दे चुका। ऑक्सीजन तो उसने बॉडी में जो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स थे उसको दे दिया, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, यानी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वो वेन में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कैपिलरी होता है, जो कि जंक्शन की तरह काम करता है आर्टरी और वेन के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज। तो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है, ऑक्सीजन का, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ये सारा का सारा कैपिलरीज के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर वेन्स वाला पोर्शन जो है और आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही करेंगे। और अभी जैसे आज मंडे है ना, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, ये जो आने वाले 2-3 दिन हैं, इनमें से किसी एक दिन की मैं छुट्टी रखूँगा। किसी एक दिन की आपको बता दूंगा, कोशिश करूँगा कि छुट्टी ना हो, लेकिन हुई तो बता दूंगा। आप जब भी घर से निकलें मैसेज देख कर निकलिए। ठीक है, तो वो मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, इंस्टेंटली किसी भी दिन ज़रूरत पड़ सकती है, तो जब भी निकलें बस इतना ध्यान रखिएगा, मैसेज देख कर निकलना घर से। ठीक है, आज 1, 2, 3, 2 या 3